प्रदेश में पिछले साल जो भर्तियां पूरी हुई है 8 कैडर की, उनमें 7 कैडर को नियुक्तियां मिल चुकी हैं। एक अकेला कैडर फार्मासिस्ट वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ सिफू पे ये तमाम जो कैडर के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ बैठे हैं। पिछले 8 दिनों से लगातार धरना चल रहा है और हालात ये हैं कि इनकी मांग जो है वो अंतिम मेरिट सूची जारी करने की मांग है। लेकिन ये कैमरा पर्सन जाकर कहूँ दिखाएं एक बार इनको भीड़ को कि इनकी मांग जो है वो लगातार 8 दिन से चल रही है। लेकिन हालात ये हैं कि अब इन तक इनकी मांगों पर कोई भी काम नहीं हुआ और नहीं कोई कार्रवाई हुई। ऐसे में अब 8वां दिन है। हाल फिलहाल एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि प्रशासन द्वारा भी यहाँ पे प्रशासन पहुँचा हुआ है और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि इनकी मांग जो है कैसे सुनी जाए। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा ये सिफू है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की लगातार कोशिश की जा रही है कि इनकी मांग कैसे पूरी हो। लेकिन जो सिफू के अधिकारी हैं उनके जो कानों तक यहाँ तक इनकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही और तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले 8 दिनों से धरना लगातार अनवरत जारी है और आज विधानसभा भी है और विधानसभा में भी इनकी बात उठी है। लेकिन हालात ये है कि इनकी लिस्ट जो है वो जारी नहीं हो पाई अभी। तमाम अभ्यर्थी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं एक बार मैडम से बात कर रहा हूँ। मैडम कहाँ से पहुँचे आप? मैं जयपुर से हूँ सर। क्या नाम है आपका? रिंकू मीणा। 8वां दिन है आज। 8वें दिन में आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मांग पूरी हो, लेकिन फिर भी आपकी मांग 10 की 10 बनी हुई है। हाँ सर, समझ ही नहीं आता चाहते क्या है, पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। या तो ये साफ साफ बोले कि करना क्या चाहते हैं, भाई हम भी आगे से ऑप्शन करें कि क्या करना है हमको। मतलब बता ही नहीं रहे अधिकारी करना क्या चाहते हैं। लिस्ट कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, कल आ जाएगी, यही बोलते जा रहे हैं हमेशा। और हम इतने परेशान हो गए कि अब घर वाले भी हमें दुखी करते हैं कि हम कि क्या है तुम्हारा क्या रहा। बड़ा सवाल यहाँ पे 8वां दिन है, आप पहले भी धरने दे चुके हैं। 23 दिनों तक लगातार धरना इसी जगह लगा था। क्या लगता है कि आप वापस वही रण का मैदान छेड़ने वाला है? लग तो यही रहा है इन अधिकारियों के देखते सातर की ये तो इतना से भी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। वो बोलते हैं कि करो, लेकिन ये चाहते ही नहीं कि करना है इनको। पता नहीं क्या चाहते हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा इनका। तो मैडम क्या नाम आप? अलीशा। कहाँ से पहुँचे? फुलेरा से। फुलेरा से आप इतनी दूर से पहुँचे हैं। अब क्या लगता है कि आपकी मांग जो है वो 10 की 10 है। 8वां दिन है आज, क्या लगता है कि सुनी जाएगी आपकी? सबसे बड़ी बात, ये बेशरम डिपार्टमेंट है सबसे बड़ा, जो इतने दिन से पर्सन बैठा है और आप डेट पे डेट दिए जा रहे हो। एटलीस्ट कम से कम आप ये तो बताइए कि हाँ आपका काम अब होगा नहीं होगा, कुछ भी बताइए। आप रिटर्न में लिख के दे देते हैं, आपको फिर भी कोई होश नहीं है कि होना है कि नहीं होना है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये डिपार्टमेंट बेशरम हो चुका है हमारे लिए। सिर्फ इसने सिर्फ हमें रोक रखा है। इसका रीज़न हमको जानना है। हम अगर दिन बढ़ेंगे तो हम दिन भी बढ़ाएंगे। हम छोटे हैं, हम स्टूडेंट हैं, ना तो हमें ये पता है कि हमको आगे कमाना है, ना हमको ये पता है कि हमको आगे पढ़ाई करनी है। बस हमको ये पता है कि हमको यहाँ आके बैठना है, बस दैट्स इट। लेकिन अधिकारियों का जवाब ये है कि आपकी जो भर्ती है वो उलझी हुई थी, उसको कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द पूरा करने की। अच्छा, 8,000 में से 3,000 लोगों को निपटाना आसान है या 8,000 को निपटाना आसान है? तो 3,000 जल्दी सोल्ड आउट होंगे ना। फिर भी अभी तक ये अटके हुए हैं। कौन सा अटका है भाई, कौन से गड्ढे में गिरा है, अभी तक ही नहीं पता चल रहा है इन लोगों का। तो ऐसा कुछ नहीं सर, ये इनकी जानबूझ के की हुई साजिश है और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी, उन्होंने साफ कहा है कि अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग वाजिब है, बावजूद इसके अधिकारी जो है वो ध्यान नहीं दे रहे। मैडम क्या नाम आपका? अंजलि। अंजलि, वापस से आप धरने पे बैठे हो, पहले भी आप धरने दे चुके हो। क्या लगता है कि आपको अब हाल फिलहाल आपका फार्मासिस्ट कैडर अपनी मांग मनवा पाएगा? देखिए, मांग तो हमने पहले भी मंगवाई थी पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। हमसे आप पूछो, इससे बेटर आप अंदर से आके पूछो ना। हमें सिर्फ जांच कर रहे हैं। जब भी ये हमें लगता है कि आज लिस्ट आने वाली है, फिर किसी ना किसी की हमें इसकी जांच कर रहे हैं। अरे जो भी फॉल्ट पाए गए हैं उनको सबको हटा के हमारी तो लिस्ट निकाल दो। उनके चक्कर में हमें क्यों मारा जा रहा, हमारा क्यों कैरियर डूबे जा रहा। मेंटली हर चीज़ से प्रेशर हो चुके हैं, फैमिली हमें टॉर्चर कर रही है, हर चीज़ से टॉर्चर हो चुके हैं। सरकार से हम निवेदन करते हैं, निकाल दो। कब तक हमें ऐसे बैठाए रखोगे? कुछ भी होता है अंदर जाते हैं, बोलते हैं अगर ठीक है अब नहीं होगा तो आप धरने पर बैठ जाना आके। खुद चाहती है कि हम रोड पर बैठे आके। रोड पर बैठने की उम्र है हमारी। हमने फार्मेसी कैडर इसलिए चुना है क्या हम लोग और ज़िंदगी बर्बाद करने के और भी तरीके थे, पर हमने अपनी ज़िंदगी फार्मेसी करके ही बर्बाद कर ली। हमें ये कैडर करना ही नहीं चाहिए था। मैं तो आगे सबसे यही कहूँगी, फार्मेसी किसी से करना ही मत, या अपने मेडिकल डिपार्टमेंट किसी से चुनना ही मत। मैं यही कहूँगी, सबसे करना ही नहीं है आप। मैडम आपसे सवाल बनता है, क्या नाम आपका? रोहिणी। रोहिणी, वापस वही सवाल आपसे रिपीट करूँगा मैं कि अभी हाल फिलहाल पुलिस भी पहुँची है यहाँ पे उठाने के लिए आपको, और आपकी मांग भी अभी अधूरी है। होली भी नज़दीक है जी, तो हम क्या करें, एक बार बताओ, करियर चुने या होली खेले? हमारे तो सोचा, जब से सोच रहा है कि दिवाली सही होगी, दिवाली भी सही नहीं हुई। फिर नई साल आ गई, अब होली आ गई, हमारे साथ कुछ करने को सर तैयार ही नहीं है सरकार। अच्छा, जब देखो जब
गोली पे गोली दिए जा रही है। कभी ऐसे बोलती है 1 महीने में हो जाएगी, कभी बोलती है रोज़ जांच हो रही है रोज़। इतने कितने फॉल्ट है हमारे 3000 बच्चों में जिनका रोज़ नाटक हो रहा है ये अब कभी भी सोचते हैं कि अब आज लिस्ट आ जाएगी, इनके नए जांच स्टार्ट हो जाती है। रोज़ रोज़ का यही हो गया इनका। फॉल्ट है तो एफिडेविट हमसे क्यों लिए गए हैं फिर? अगर एफिडेविट ली गए हैं तो जो फॉल्ट है तो उसे बाद में भी निकाल सकते हो ना आप। तो फिर एफिडेविट क्यों लिए हमसे? फिर अगर फॉल्ट है, आपको जांच ही करनी थी, तो फिर हम एफिडेविट लेना नहीं चाहिए था आप लोगों को। फिर क्यों आपने एफिडेविट लिए हमसे? फिर बाद में आप निकाल देते उस चीज़ को। फिर आप एफिडेविट ना लेके आप जांच करते रहने आराम से। हमें क्या दिक्कत थी? हम लोग यहाँ बैठे हैं, जांच पे जांच, डेट पे डेट, 1 घंटे में आ रही है, आज नहीं आ रही, कल आ रही है, तब कोई ना कोई रोड़ा हमेशा ही आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? किस चीज़ की जांच कर रहे हो आप? हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है कि आप 2 साल से जांच पे जांच ही करे जा रहे हो। ऐसी किसी जांच हो गई है? हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है। पहुंच चुका है आपको यहाँ पे हटाने के लिए? देखो, हटाने की बात ऐसे है कि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हम यहाँ कोई उग्र नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम में से कोई होंगे जो हमसे चिढ़ते हैं, जो भी है उन्होंने कुछ ना कुछ ये किया होगा, वरना हम लोग यहाँ शांति से बैठे हैं। ये प्रशासन आया है हमारे सपोर्ट के लिए आया है, पर हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हम शांति से बैठे हैं। देखिए, यहाँ पे हाल फिलहाल इनकी रणनीति जो है बन चुकी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि अब इनकी मांग जो है वो अधरजूल में ना रहे और उनकी मांग पूरी हो। बच्चों के साथ यहाँ पे पिछले 8 दिनों से लगातार महिलाएं हैं, प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आई हुई वो बैठी हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार तस्वीर दिखाएं ये कि वो कैडर के अभ्यर्थी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मांग जो है अधूरी नहीं रहे। और मांग इनकी इतनी है कि अंतिम वरीयता सूची जारी की जाए। इनका आरोप ये भी है कि अधिकारी जो है लगातार तारीख पे तारीख गोलियां देते रहते हैं, जवाब इनके पास पहले से तैयार रहते हैं। अधिकारी को ये कहना है। देखिए, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको कि ये जो तमाम सिफू के अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनका दावा ये है कि जल्दी से जल्दी इनकी भर्ती पूरी कर दी जाएगी, लेकिन बावजूद इसके इनकी भर्ती जो है अधर जोर में अटकी हुई है। ऐसे में ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं हाथों में तख्तियाँ लेकर बाकायदा फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची जारी करने को लेकर यहाँ पे मांग कर रहे हैं और बाकायदा 8 दिनों से लगातार यहीं पे सिफू के सामने ही धरने पे बैठे हैं। एक मैडम और भी है मेरे साथ। क्या नाम है मैडम? नमस्ते सर। लक्ष्मी। लक्ष्मी, आप बच्चे को लेकर आज रोज़ आती हैं यहाँ पे और बैठी हैं 8 दिनों से धरने पे, फिर भी अधिकारियों के कानों तक जू नहीं रहेंगी? कुछ भी नहीं सर, हमें तो यही समझ में नहीं आ रही। 3000 स्टूडेंट है सारे, यदि एक दिन में एक स्टूडेंट को भी लेना तो अब तक पूरी जांच हो जाती। पता नहीं कैसे जांच कर रहे हैं ये, तो अभी तक जांचें ही पूरी नहीं हो रही इनकी। हमें नवंबर से बोल रहे हैं अब आपकी लिस्ट आएगी, अब आपकी लिस्ट आएगी। 6 महीने हो गए, अभी तो कोई लिस्ट नहीं है। 7 तारीख को वो बोले, कल के लिए भी बोले, आज के लिए भी बोले, पर पता नहीं कब तक लिस्ट आएगी। हम तो यही बोल रहे हैं सर, हमारी लिस्ट जारी करो। ठीक है सर, आपके पास भी आना चाहूँगा। क्या नाम आपका? खेम सिंह नाम है मेरा। खेम सिंह, वापस धरने पे बैठे हो आप, पिछले 8 दिनों से समय पे खाना नहीं मिल पा रहा, ना सो पा रहे, ना रह पा रहे, कैसे क्या करें? जैसे कि हमने कहा था कि आज हमारा शाम के उपवास का है, तो ये हमारे सामने रसोई आज सब बंद है शाम तक के लिए, और हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जैसे सारे घरों में रंगों का तैयार होली होता है, तो हमारे भी ये सब फार्मासिस्ट के परिवारों में भी एक रंग बने। हमें पहले दीपावली के समय भी आश्वासन दिया कि हम दीपावली से पहले आपकी कर देंगे, आपकी दिवाली अच्छी हो जाएगी, लेकिन उससे लेके आज होली हो गई है, होली तक भी इनसे कुछ नहीं हुआ। मैं एक जानना चाहता हूँ कि ये जांच क्या अब हमारे DNA की करेंगे? क्या हमारे खून की जांच करेंगे कि भाई ये इनमें DNA में फार्मासिस्ट है या नहीं है? इस तरह से मैंने मेडिकल डिपार्टमेंट जो कि अति संवेदनशील होता है, मैंने लगभग हर कैडर में, हर भर्तियों में ऐसा ही देखा है। ऐसा क्यों होता है? जो सेवा कार्य करने वाली कौम बनने जा रहे हैं या बनी हुई है, इनको हर चीज़ में आंदोलन या ऐसा रूप करना पड़ता है, तो ये ऐसा क्यों होता है? ये समझ के पर है। सबसे बड़ा सवाल कि 8 कैडर के अभ्यर्थियों ने धरना दिया था, लेकिन 7 कैडर पूरे हो चुके हैं, एक अकेला फार्मासिस्ट कैडर हाल फिलहाल धरने पे बैठा है। क्या रीज़न रह सकता है? मैं कहूँ ये मेडिकल डिपार्टमेंट है, 7 को भी देना क्यों पड़ा? जब आपने नियम पूर्वक भर्ती निकाल दी, आप नियमों के हिसाब से चलिए ना। आप दूसरी तीसरी देखो, आप कम मात्रा में वैकेंसीज निकालते हैं, तो जो जिनका हर एक कोई चाहता है कि मैं इस भर्ती में शामिल हो जाऊं, जिनका नंबर नहीं आता तो उठपटांग कई चीज़ें लाएगा। तो आप हर एक उस चीज़ का एनालिसिस करेंगे क्या? मुझे बताओ कि नियम में जो आपने नियम बना रखा है उसमें ये सब फिट बैठ रहे हैं, तो फिर आप किस चीज़ की जाँच करें? मैं ये समझ के पर है। अभी क्या रणनीति रहने वाली है? प्रशासन भी मौजूद है और आपको प्रशासन दबाव है? दबाव हमें ज़बरदस्त है। हम यहाँ बैठे हैं कि कल हमने कहा था कि भाई ये हम आज का भोजन नहीं करेंगे, तो हमने आपके सामने रोज़ आते हो आप, ये हमारी रसोई चल रही थी, आज हमारी रसोई बंद है। हो सकता है अगर ऐसा नहीं हो तो होली और त्यौहार के दिन हम सभी यहाँ क्या उम्मीद करता हूँ ये ऐसे अगर यहाँ से हमें ज़बरदस्ती उठाएंगे तो हम तो पूरे राजस्थान में सब जगह ऐसे धरने कर देंगे। एक सूचना आई है कि आपके जो दीपक संघानी अभ्यर्थी हैं वो आमला अनशन में बैठ रहे हैं कल से, क्या कहेंगे आप? ऐसी कोई कल रणनीति बनी नहीं, लेकिन सूचना है ऐसी कोई अगर दबाव आता है
तो इसमें अभ्यर्थी अपने अपने हक के लिए कर सकते हैं, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो कोई अगर है और बैठेंगे तो अगर उसमें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं भी बैठ जाऊंगा, इसमें क्या होगा। अगर नहीं माना जाता है, नहीं काम होता है, और सबसे बड़ी बात है कि इतना सेंसेबल होता है भी इनको पता है कि ये जयपुर की सड़कों में बैठे तो क्या हम बेघर है, क्या हम बिना परिवार वाले हैं। हमारे परिवार में कोई इंतज़ार कर ही नहीं रहा है होली के त्यौहार। इन कभी भी चला के इन्होंने ये भी नहीं कहा कि कोई समस्या है हमें बताओ, कोई आश्वासन भी हो कभी यहाँ तक कर देंगे, ये कोई समस्या आ गई है, ये कोई समस्या आ गई है, तो कम से कम बातचीत तो करते रहना चाहिए ना। ये इनको भी जरूरी नहीं समझा, ये सबसे बड़ी बात है कि ये इनको बुला के बात करते हैं, इन जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी अगर इस तरह से हठधर्मिता रहेगी तो ये भी तो परिवार वाले 3000 परिवार है, आज ये आएंगे कल इनके परिवार वाले आ जाएंगे, क्या करेंगे फिर आप। देखिए यहाँ पे एक विडम्बना देखिए कि अब इन्होंने साफ चेतावनी दे दी है कि आमरण अनशन करेंगे। और दीपक संघानी है जो पूरे धरने को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका भी हमारे पास सूचना आई है कि वो भी कल से आमरण अनशन बैठ रहे हैं, वो पहुंचने वाले कुछ समय में ही धरना स्थल पर वैसे भी। और इन्होंने साफ ये भी चेतावनी दी है कि यदि हमको उठाया जाएगा यहाँ से, हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे परिवारजन जो है वो यहाँ पे सड़कों जाम करेंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीपीयू के अधिकारियों पर कान तक जूं कांपती रेंगती है, या कि इनकी जो मांग है वो पूरी होगी, या फिर ऐसे ही धरने अनवरत जारी रहेंगे। क्योंकि अमरावती राकेश के साथ संदीप अग्रवाल, संदेश वातक, जयपुर।